हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। और इस चैप्टर में मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में बताऊंगी और इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगी, और टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताऊंगी, पार्ट्स ऑफ सेल जिनको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं उनको, वो कहाँ पे कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट है और उनके क्या पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, और क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और क्या सिमिलरिटीज होती हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और सेल्स से टिश्यूज कैसे बनते हैं, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, और सिस्टम्स और बॉडी कैसे फॉर्म होती है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आखिर सेल है क्या। तो बच्चों आपने देखा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं। उनके जो एनिमल्स में भी आप देखेंगे तो उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग अलग हैं। कोई कुछ खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई ऑमनीवोर है, और इस तरीके से उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग हैं, उनके हैबिटेट्स अलग अलग हैं। प्लांट्स भी, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, उनके फ्रूट्स, इनमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ डिफरेंशिएशंस आर देयर, बट इनमें एक सिमिलरिटी है कि सभी प्लांट सेल, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स एक यूनिट से बने हुए हैं जिसको कि हम सेल बोलते हैं। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी स्पेशलिटी, सबसे ऐसी स्पेशलिटी जो सब में एक जैसी हो, तो वो ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। जैसे कि आपने देखा कि हाउसेज होते हैं, तो हाउसेज में क्या होता है, आपने देखा कि एक वॉल बनती है। वॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करते हैं और उनमें बीच में सीमेंटिंग मटेरियल लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, और इस तरीके से वॉल्स बनाते हैं। और कई सारी वॉल्स मिलके एक रूम बनता है, और कई सारे रूम्स जिनके अलग अलग रूम्स के अलग अलग फंक्शन है, उस अलग अलग काम में आते हैं। तो उस तरीके से एक हाउस फॉर्म होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, जैसे ब्रिक्स बेसिक यूनिट है एक हाउस की, वैसे ही सेल बेसिक यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। आखिर इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसको कैसे डिस्कवर किया गया। तो इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। वो माइक्रोस्कोप को उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और उसमें एक उन्होंने कॉक का स्लाइस रखा और उसको देखा। तो उनको दिखा कि उस माइक्रोस्कोप से देखने पे उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को, इन्हीं स्मॉल रूम्स जैसे जो उनको दिख रहे थे, उसको इन्होंने सेल नाम दिया। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने करी। और उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। फिर क्या हुआ, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 में, जिनका नाम था स्लाइडेन, उन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने, सभी प्लांट्स जो हैं उनकी बेसिक यूनिट सेल होती है। उसके बाद 1 साल के बाद जर्मन साइंटिस्ट श्वान ने फिर बताया कि एनिमल्स भी सेल से ही मिलके बने हुए हैं। तो इस तरीके से एक जनरल थ्योरी बन गई। क्या बन गई जनरल थ्योरी? द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। मतलब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन से, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो बच्चों इस स्लाइडेन एंड शॉन की डिस्कवरी के बाद और रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है? सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देन वी कैन से सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब
इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कोई एग्जाम्पल देके, कुछ छोटे एनिमल्स, कुछ बड़े एनिमल्स, कुछ छोटे प्लांट्स, कुछ बड़े प्लांट्स की बात करें। अगर कोई बैनियन ट्री की बात करें जो कि बहुत बड़ा होता है, एक बेबी की बात करें जो कि मान लिया ह्यूमन बीइंग का बेबी की बात करें, और उसके बाद अगर कोई टाइनी ऑर्गेनिज्म जो कि हमें विजिबल भी नहीं होता, बैक्टीरियम की बात करें, तो ये सब में क्या सिमिलरिटी है कि ये सभी के सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। दैट is the basic similarity। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले इनके ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसको पहले देख लीजिए। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनके क्या पर्टिकुलर वर्क होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सेल के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं उनको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट्स हैं जैसे हैंड्स, लेग्स, हेयर, नोज, आई, ये सब क्या है? हमारे आउटर ऑर्गन्स हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, हार्ट, लंग्स, ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सेल, जो कि बहुत छोटी सी है, लेकिन सोचिए कितनी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको कि हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ये कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे सीरियल वाइज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको विजिबल होगा। और ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने जो है एक वीडियो में मैंने बताया है, और इसको अगर आप देखना चाहें कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इजी वे में, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी आउटर वॉल की बात करते हैं। ये एक प्लांट सेल है और इसकी एक आउटर वॉल है इसके चारों तरफ। जैसे हमारे घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उससे हमारे घर की चीजों का प्रोटेक्शन रहता है। तो वही सेम काम यहाँ पे भी है कि ये क्या करते हैं? इंटरनल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और क्या करती है वॉल? उसमें कुछ गेट वेट लगा रहता है आपके घर में, तो क्या होता है? गेट लगा रहता है तो उसका क्या काम है कि वांटेड लोग वो हमारे घर के अंदर आते हैं जिनको हम घर में लाना चाहते हैं, और अनवांटेड लोग हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते। तो वही सेम फंक्शन ये वॉल भी करती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये भी क्या करेगी? जिन चीजों की सेल को रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर ले लेगी। मतलब इसके सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर वांटेड चीजें, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, वो सेल के अंदर एंटर करेंगी, और जो अनवांटेड थिंग्स हैं उनको सेल से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको सेल वॉल, जो इसकी आउटर वॉल है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, इसका फंक्शन भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म फिल रहता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड रहते हैं, जिनमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स? एक सबसे मेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि मेनली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता। अभी इनके फंक्शन को भी हम डिटेल स्टडी करेंगे, पहले आप इनके नाम जान लीजिए क्योंकि आप पहली बार इन नाम को सुन रहे होंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देन ये ग्रीन कलर का आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, और ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर डॉट डॉट जैसे आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियस के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। देन न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस होता है, ये आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के बीच में रेड कलर का
ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, ये है वैक्यूल। ये मेनली जो है प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और वो किसके अंदर इनक्लोज रहता है, वैक्यूल में ज्यादा अमाउंट में इनक्लोज रहता है। और भी जगहों पे साइटोप्लाज्म में भी वाटर का कंटेंट है, बट वैक्यूल्स के अंदर कुछ सॉल्ट्स, शुगर एंड वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है। एनिमल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा और ये प्लांट सेल में ये थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए शिफ्ट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं या क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। यही डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में। ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। इसमें भी सिमिलर ऑर्गेनेल्स हैं। देखिए, न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं। और क्या नहीं प्रेजेंट है, एक तो सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट नहीं है और तीसरा वैक्यूल नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि और क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज हैं इनके बीच में। पहले हम लोग इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, मींस ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्टडी करते हैं। जो अगर हम पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक थिन शीट होती है स्किन की जो सेल को चारों तरफ से इनक्लोज करके रखती है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन्स को या कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मतलब कि सेल के अंदर किन सब्सटेंसेस को जाना है और किन मॉलिक्यूल्स, किन सब्सटेंसेस को सेल से बाहर कर देना है, ये काम कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन करती है। जैसे कि फूड मटेरियल है, और जैसे कि फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये सब हमारी बॉडी के सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जाने हैं। सेल के अंदर जाने के लिए ये किसके थ्रू जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होंगे, या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले सेल से निकलते हैं ना। तो सबसे पहले ये सेल से निकलते हैं, फिर ये ऑर्गन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम एक्सहेलेशन करते हैं तो निकलती है। लेकिन पहले ये क्या होता है, क्योंकि पहला काम क्या होता है, सेल के अंदर सबसे पहला फंक्शन सेल के अंदर होता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। और किससे निकलती है, सेल मेम्ब्रेन के से होते हुए बाहर निकलती है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हुए कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, कवर करके रखती है। एक थिन शीट है जो कि कवर करके रखती है, सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल द ऑर्गेनेल्स। और ये क्या करती है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है, कोई कौन से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाना है, कौन से सब्सटेंसेस को सेल के बाहर आना है। ब्रेन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जो कि सेल के अंदर फिल्ड रहता है और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को एक टाइप की केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, जिसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो ये सारे फंक्शंस किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो कि ये फंक्शन करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम एक साथ बोले तो हम इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टेकन टुगेदर मेक अप द प्रोटोप्लाज्म। ओके बच्चों, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस।
ये सबसे लार्ज ऑर्गेनेल होता है और ये स्फेरिकल ऑर्गेनेल है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और यही कंट्रोल करता है सेल के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस को। ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। क्यों, कैसे ये ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को? तो इसके लिए इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें दिखाया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इन क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन्स क्या करते हैं, वो जेनेटिक कोड्स क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यही रीजन है कि तुलसी प्लांट्स के सीड से जो है तुलसी ही निकलता है, या मैंगो प्लांट के सीड से मैंगो ही निकलता है, या ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन ही होता है, डॉग का बेबी डॉग ही होता है। तो ये कैसे हो सकता है ऐसा? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स, जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट है और वो जीन क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जीन हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सिमिलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं कि इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और उससे क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में रिएक्शन होती है और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर निकाल दी जाएगी बॉडी के, और एनर्जी का यूज डिफरेंट फंक्शंस में होगा। तो हमारी सेल्स क्या करती हैं, हर एक सेल एनर्जी का फॉर्मेशन करती है जिससे वो अलाइव रहती है। पार्ट आता है सेल वॉल। तो बच्चों ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको जब स्ट्रक्चर दिखाया था तो मैंने दिखाया था कि प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल वॉल सेल के एनिमल सेल में ये सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल में प्रेजेंट और में एक स्पेशल कंपाउंड कि हम सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज स्पेशली प्लांट सेल में ही, एनिमल सेल में ये सेलुलोज नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से सेल वॉल क्या काम करती है, वही काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी, स्ट्रेंथ देने का काम करेगी प्लांट्स को। प्लांट सेल जो है उसमें कुछ स्ट्रेंथ होती है क्योंकि ये कभी घर के अंदर तो रहते नहीं, प्लांट्स कहीं घर के अंदर रहते हैं। प्लांट्स को के एटमॉस्फेयर और सबको बियर, इसकी वजह से क्या होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनके हार्ड होती है, जिसकी वजह किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है और ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेल में सेल जिससे जो है स्ट्रेंथ आती जाएगी। जितना ही टेंडर प्लांट होता है कि उसके अंदर क्या होगा, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और जितना ही जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है, जैसे स्टेम आप देख लीजिए कितना हार्ड होता है। जब वो टाइनी प्लांट होता है तो वो सॉफ्ट होता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है क्या होता है, उसके अंदर सेलुलोज का डिपोजिशन बढ़ता जाता है, सेलुलोज का डिपोजिशन बढ़ता जाता है, हार्ड होता
ऑर्गेनेल आता है क्लोरोप्लास्ट। ये भी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सोलर एनर्जी को यूज करके, ये क्वालिटी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है कि वो फोटो एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और इस रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। तो इसीलिए प्लांट से हमको फूड भी मिलता है और प्लांट से हमको ऑक्सीजन भी मिलती है और ये दोनों चीजें कहाँ से बनती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनती हैं। ये तो जान लिया कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कैरेट ऑरेंज कलर की होती है, टोमेटो रेड कलर का होता है, कुछ फ्रूट्स येलो कलर के होते हैं, कुछ पिंक कलर के होते हैं। अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं ग्रीन के अलावा भी। तो ग्रीन के अलावा भी जो उनके अंदर कलर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उनके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स जिनको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, ये भी कलरफुल पार्ट जो प्लांट के होते हैं, जैसे कलरफुल फ्रूट्स हो गए, कलरफुल वेजिटेबल्स हो गए, तो उनमें जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, प्लास्टिड्स की वजह से आता है। डिफरेंट कलर्स के प्लास्टिड्स डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। देन नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है, ये भी स्पेशली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं लार्ज वैक्यूल। तो लार्ज वैक्यूल भी प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट है और इसमें क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं और उसके अंदर क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स और शुगर डिसॉल्व रहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ये वैक्यूल के अंदर ये सारी चीजें, ये सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं और कुछ सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर स्टोर रहते हैं। अब एनिमल्स में तो ये पाए नहीं जाते, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या कुछ इस तरह का सिस्टम तो प्रेजेंट होता नहीं है। एक पर्टिकुलर सेल है, उसी के अंदर सारे फंक्शंस होने हैं। तो क्या होता है, अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडियाज के थ्रू क्या करता है, फूड को वैक्यूल के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर, या कहेंगे अपनी एक सिंगल सेल के अंदर ले लेता है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये उसी को वैक्यूल के फॉर्म में ही बाहर निकाल देता है। तो सिर्फ इसी फॉर्म में एनिमल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है, अदरवाइज ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। ऑर्गेनेल्स पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, मतलब प्लांट सेल वॉल से कवर्ड होती हैं जो कि सेलुलोज की बनी होती है। बट एनिमल सेल के चारों तरफ जो है सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। देन प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्लास्टिड्स जो डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कलर देने का काम करते हैं, फ्लावर्स को भी कलर वही देते हैं। और बट एनिमल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर ये लार्ज वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट अमीबा। तो बच्चों, जो सेल होती है वो दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप सेल्स होती हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर्स साइटोप्लाज्म के अंदर ही बिखरे रहते हैं और ये अनडेवलप्ड सेल कहलाती है। और इन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर ये सेल प्रेजेंट होती है इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं।
प्रोकैरियोट्स में प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। पुराने तरह का न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि वो न्यूक्लियस जो होता है या कह सकते हैं क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं बाउंडेड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर इस तरह की सेल प्रेजेंट होती है जिनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। उसके अलावा जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल है। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये यूकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो इसमें वही सेल प्रेजेंट है जिसको आपने अभी स्टडी किया है कि इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे भी बहुत सारा पार्ट सेल का जो है अभी रिमेनिंग है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करूंगी। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द चैनल। बाय बाय।